के बाद गुरुजी मुझे कम से कम 4-5 बार ये नहीं बोलते हो तू सत्संग करना, तू सत्संग करना, तू सत्संग करना। तो आज मैं सत्संग नहीं कर रहा होगा, तो इस वजह से अब जब मैं सत्संग कर रहा हूँ तो मुझे 40-45 मिनट करना पड़ेगा, दिमाग पे जोड़ नहीं है। नए साल के पहले दिन कुछ हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, जब ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ये का रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो गुरु सबसे पहले हमें कहेंगे वह मुझसे। इसका मैं क्लासिक एग्जाम्पल जो मेरी लाइफ में घटित गुरु के साथ, कि आपको वहमों में नहीं पड़ना। सबसे पहले दूसरा जो लास्ट एक शब्द बजा था, जब मैं तब तू नहीं, ये 2 सत्संग मात्र में शेयर करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। पहला सत्संग वह मुझसे दूर। तो कई बार संगत कहती थी गुरु जी बिल्ली रास्ता काट गई, की करिए? तो गुरु जी कहते बिल्ली बटी या गुरु बटी। बेसिक चीजें मैं अपना जो क्लासिक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मैं 2007 में जब गुरु जी ने शरीर किया तो अक्सर बड़े मंदिर बैठता था, मुश्किल से 10-12-15 साल। उस टाइम जैसे कई सत्संग सुनता था, वो मेरा एक नहीं पीरियड सत्संग सुन के मैं लर्न करता था। उसी में से एक सत्संग डॉक्टर अनिल अग्रवाल, शायद उनके सत्संग आप लोगों ने तो 2020 के बाद से यूट्यूब में बहुतों के सत्संग सुने होंगे, उनमें से एक उनके सत्संग में ये था कि एक दिल्ली का कोई रईस आदमी जब गुरु जी बैठते थे, गुरु के पास आता था, आते वो गुरु जी के माथे को चूमने स्टार्ट। अब गुरु जी सोने थे कि कोई भी माथा चूम सकता है, तो वो इंसान आके गुरु के माथे को चूमता था। जब गुरु के माथे को चूमता था, गुरु जी बार बार उसको मना करते थे, लेकिन क्योंकि उसको अपने अंदर एक मैं थी, भाई रईस ज्यादा, उसको अपने रईसी का फुल अंदाजा था, अपनी पावर अपनी शक्ति का बहुत अंदाजा था। तो आता था, फिर भी गुरु के माथा चूमता था। कह रहा एक दिन गुरु जी मुझे अपनी जैन कार आती थी उस टाइम, मारुति 800 के बाद, तो जैन में बिठा के कहने चल आज उसका जरा जितना कमेंट है ना, जरूर कमेंट देखी थी का था। कह रहा हम दोनों वहाँ पहुँचे, सामने वो बाहर निकल के आने लगा। वैसे गुरु जी ने कहा, वाइफ उनकी किचन में थी, आदमी बाहर निकल बेडरूम से निकल के आया, तो गुरु जी कहते उत्थे खड़ा रहे, तेन अपने पैसे का बहुत घमंड है, तेन लगता है तेरे को बहुत पैसा, तेन कितने पैसे, तेरे को कितने पैसे, बाबू में पैसे दिखाता पैसे की होते। कह रहे इस टाइम इस तरह से गुरु जी ने हाथ किया, पूरे कमरे में नोटों की गड्डियां भरनी शुरू हो गई, गर्दन में घुस के नोटों की गड्डियां भरी। अब वो चिल्लाए हुए, उनकी वाइफ ने हाथ पैर जोड़े कि गुरुजी माफ करो इनको, नहीं पैसे का बहुत घमंड है ना, कितने पैसे चाहिए। जब नाक तक भरने लगी, सांस रुकने लगी, तब उसने हाथ जोड़े, नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब गुरुजी ने कह रहे हाथ ऐसे किया, गड्डियां सब वापिस आ गई। 2007 when I listened this satsang, so it was just a classic case of illusion for me, कि कोई भी मैजिशियन इस टाइप के इल्यूजन्स पैदा कर सकता है, क्योंकि मुझे गुरु से कोई मतलब नहीं था, मैं गुरु को नहीं समझता था। मेरे लिए दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ इल्यूजन्स विच एनी मैजिशियन कैन डू, सो नो फेथ। अब मैं अपने केस में 2003 गुरु ने कई बार बुलाया, मैंने गया। 2004 में मेरी सीधी आंख की रोशनी चली गई, शायद आपने ये सत्संग सुना होगा। जब आंख की रोशनी चली गई
डॉक्टर्स ने मना कर दिया, मरता क्या ना करता, गुरु के पास गया। तब गुरु जी ने कहा था कि तेरे प्राण 5-6 साल लगेंगे गुरु समझ ले, गुरु की होगा, 5-6 साल बाद खुद तेरे अक्कल आ जाओगी। दिस इज व्हाट ही सेड इन ईयर 2004, somewhere in the month of July, August 2004. टाइमिंग साफ देखिए, 2009 सितंबर 2009, 5 साल पूरे हो गए, 6वां साल स्टार्ट। सितंबर 2009, वन लेडी, किसी लेडी का मुझे दिल्ली से फोन आता है कि गुरुजी ने मुझे रात को दर्शन दिए हैं कि बड़े मंदिर में, अब मैं वहमों की बात कर रहा हूं, बड़े मंदिर में जो नंदी जी पड़े हैं वो टूटे हुए हैं। कमेटी के लोग पत्थर जो टूटे हैं उनको तो ठीक करा रहे हैं, लेकिन मेरा खुद का वाहन टूटा हुआ है। जब वाहन टूटा हुआ है तो मैं चलूंगा कैसे? भाई शिव का वाहन नंदी जी माना जाता है। जब मेरा वाहन टूटा हुआ तो मैं चलूंगा कैसे? तो अंकल आप आगरा में हो, आगरा में क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का काफी काम होता है, पता करो ये नंदी जी कहाँ से हो आए। गुरुजी का आदेश ये है कि सेम नंदी जी चेंज हो गए। अब जैसे उनका फोन आया, क्योंकि मेरा 5वां साल कंप्लीट हो चुका था, गुरु की समझ मुझे 5-6 साल में आनी थी, 6वां साल स्टार्ट हो चुका था। मुझे लगा कि भाई साहब 5वां खत्म हो गया, भाई साहब ये सेवा कर दो गुरु की, सीधी आप ठीक हो जाएगी। सेवा कर दोगे आप ठीक हो जाएगी, चमत्कारी बाबा है, चमत्कार करो। अब मैंने एकदम सर्च करना शुरू किया। आंटी से मैंने पूछा कि ये मटेरियल क्या है? वे नंदी जी जो मंदिर में पड़े हैं किस मटेरियल के पड़े हैं? लकड़ी के हैं, पीओपी है, पेंट है या कुछ है, क्या है? मुझे कहा ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन गुरुजी ने यही बोला कि सेम टू सेम चेंज होते हैं। और क्योंकि मुझे सेवा मिली, सेवा करने का मतलब ही हमारा वही होता है कि कुछ ना कुछ मिले और कोई पर्पस नहीं। आप ठीक करेंगे गुरु जी, 5-6 साल में गुरु जी समझ आएगी। अब इतने में हम लोग ने www.guruji-maharaj.com खोला। उसमें जब नंदी जी देखे तो पड़े हुए थे मंदिर में, तो अब किसी ने कहा कि ये लकड़ी होगी, किसी ने कहा ये पीओपी होगी। अब हमारा एक कजन है, उसने कहा बॉस इस टाइप की चीज़ आगरा में हैंडीक्राफ्ट में बहुत बिकती है, मैं सैंपल्स लेके आता हूँ। तो वो सैंपल्स लेके आया। अब सैंपल्स जब लेके आया तो पता चला कि वो लेदर के बने हुए, जो सैंपल आया वो लेदर के बने हुए हैं। और ये इस टाइप की चीजें इंदौर में बनती है। अब सबको यही हुआ कि मंदिर, हिंदू मंदिर और लेदर कैसे पॉसिबल? किसी भी हिंदू मंदिर में लेदर के कोई भी चीज कैसे पॉसिबल? आई क्रॉस माई फिंगर, क्योंकि मेरे लिए मेरा गुरु अगर भगवान है तो भगवान के लिए कोई वैल्यू नहीं होगा। आई क्रॉस माई फिंगर। अब पता चला कि इंदौर से बनते हैं, इंदौर में कनेक्शन हुए। फाइनली एक कारीगर मिला जो कि आगरा में आफ्टर वेंटिलेटर रेस्ट कर रहा था अपने मामा के घर में। उसको जबरदस्ती ऑफिस में बुलाया, ऑफिस में बुला के उसको कहा कि तुझे मेरे संग दिल्ली चलना है। उसने कहा बॉस मैं नहीं जा सकता, भाई साहब मैं नहीं जा सकता। जब उसने मना किया, हमारे पास कोई नहीं तरीका, गुरु जी के सत्संग में दो और मनाओ। अब क्योंकि वो वेंटिलेटर से उठ के आया था, जब वेंटिलेटर से उठ के आया था और रेस्ट कर रहा था, मैंने उसको गुरु जी के 5-6 सत्संग सुनाए जो मैंने दूसरी संग सुने थे। अब उसको भी लगा कि शायद, क्योंकि हमारा सब जो मतलब होता है ब्लेसिंग्स का, वो सिर्फ अपनी मेटलिस्टिक वे में होता है। हम सब ऐसे ही, मैं भी वैसा हूँ, आप भी वैसे, हम इससे ऊपर नहीं सोचते और गुरु इससे ऊपर चलता। अब वो तैयार हो गया दिल्ली चलने। 2009 में अगर कोई संकट बड़े मंदिर जाती होगी, वैसे तो नहीं जाती होगी लेकिन फिर भी एक आध कोई जाती हो, तो उसको बहुत क्लियर होता है कि 2009 में मुश्किल से बड़े मंदिर में 150-200 से संगत ऊपर नहीं होती।
150-200 से ऊपर संगत नहीं होती थी। और 2009-10 में फ्राइडे के दिन बड़ा मंदिर बंद रहता था। बृहस्पति, सैटरडे और संडे 3 दिन खुलता था। 3 दिन में 150-200 संगत। फ्राइडे को बड़ा मंदिर बंद, क्योंकि संगत ही नहीं। आज जितनी संगत यहाँ है 2009 और मिड ऑफ 2010 शायद 150-200 तक की संगत नहीं। आज जितनी संगत यहाँ बैठी है इतनी संगत बड़े मंदिर में नहीं होती। एंड फ्राइडे को बड़ा मंदिर बंद रहता था। वही गुरु जी ने कहा कि मेरा वहां टूटा है, मैं किस तरह चलाऊंगा। अब वो कारीगर को लेके हम बड़े मंदिर पहुंचे। सब गुरु जी डाउट तक पूरे करते हैं। पूनम आंटी और वो आंटी जिनको गुरु जी ने दर्शन दिए थे वो गेट पे थी, और वो कारीगर गेट पे था। मैं और वो आंटी जिनको दर्शन दिए थे गुरु जी ने, मैं आगे आगे, वो आंटी पीछे पीछे। जैसे शिव मंदिर, शिव की जो मूर्ति है, बड़े मंदिर अब सब करीब करीब लोग जा चुके होंगे, शिव की मूर्ति है, वहाँ व्हाइट पेटल्स हैं, चारों तरफ व्हाइट पेटल्स हैं। उन पेटल पे मैंने शिव की मूर्ति को ऐसे देखा जैसे आप लोग चलते हैं आजकल, तो कोई ना कोई फैंसी मूर्ति है। उस समय कुछ नहीं, आप किसी भी टाइम बड़े मंदिर जाओ, घुस जाओ, क्योंकि वेलकम करने वाले बहुत होते, संगत ही नहीं होती थी, आज लाइन लगती है। अब धीरे धीरे मैं घुसा, आप शिव के चेहरे को देखेंगे, बॉडी को देखेंगे या जो मर्जी करेंगे, लेकिन जैसे ही पत्थर पे माथा टेकने के लिए आप घुटने के बल नीचे आएंगे तो डेफिनेटली आप आंख खोल के नीचे आएंगे। तो पेटल्स पे जब मैं नीचे आए कुछ नहीं था, और मैं बहुत बड़ा पुजारी नहीं हूं कि मैं बहुत लंबा ध्यान लगाऊं। एक बार भी ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब बोल दिए तो बहुत एहसान कर देता हूँ मेरे ऊपर, इससे ज़्यादा हो नहीं पाता मेरे से। अब जैसे पेडल पे सिर रखा और जैसे सिर उठाया, 10 रुपए की नोटों की गड्डी सामने पड़ी। अब जब 10 रुपए की नोटों की गड्डी मैंने देखी, अब एकदम मेरा दिमाग कौन था कि इधर उधर तो कोई नहीं है, इधर उधर भी कोई नहीं, पूरा मंदिर खाली। टाइम दिन के दोपहर के 1:30 बजे, पूरा सन, मंथ वॉज अक्टूबर, पूरा मंदिर खाली। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 रुपए की नोटों की गड्डी कहां से आई। मैं इतना दिमाग से पैदल नहीं हूं कि गड्डी पहले पड़ी हो और मुझे नजर ना आई। बहुत आंखें तेज है। नोटों की गड्डी मैं उठा के देख रहा था, इतने में वो आंटी पीछे से आई। मैंने उनसे कहा कि आंटी ये 10 रुपए की, जब नीचे जा रहा था तो गड्डी नहीं थी, जब ऊपर उठाऊं तो एक गड्डी नजर आई है। मुझे नहीं समझ में आया गड्डी कहां से आई। तब उन आंटी ने कहा, अरे अंकल मैं आपको बताना भूल गई थी, ये 10 रुपए की जो गड्डी गुरुजी ने मुझे दर्शन में दिखाया था, ये उस कारीगर को एडवांस देने के लिए भेजी। खैर कारीगर आया, उसको एडवांस दिया, उसने आगे अंदर पहले चेक किया तो नंदी जी जो पड़े थे वो लेदर के पड़े हुए थे मंदिर के अंदर। जब गुरु जी कहते हैं कोई वैन नहीं, गुरु के दरबार में कोई वैन नहीं। वो गड्डी उसको दी। दिसंबर 28 को 2009 नंदी जी चेंज हुई। मार्च अप्रैल 2010 से, क्योंकि गुरु का वाहन ठीक हो गया, गुरु चलने लगा। और सबसे बड़ी कृपा सबसे पहले उन्होंने की आगरा के ऊपर, कि सबसे पहले आउट ऑफ दोज 3 मंदिर, चौथा मंदिर आगरा में खुला। ये 3 मंदिर, बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर, डुगरी मंदिर, उससे पहले जलंधर जी के, जहाँ गुरु जी खुद बैठे थे, जहाँ कहीं नहीं बैठे, मतलब फिजिकल फॉर्म में बैठे, तो यहाँ भी फिजिकल फॉर्म में कहीं भी नहीं बैठे, उसकी सबसे पहले पूरी की पूरी कृपा और वो सेवा मुझ जैसे कभी ने वो बख्शी। And I am too thankful to my coach.
मंदिर में लेदर के नंदी जी, विच इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, क्योंकि गुरु के दरबार में मुसलमान भी आता है, हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, हर कास्ट का आदमी आता था गुरु विषय। और मुसलमानों के लिए वो एक ही बात कहते थे, दूसरी पार्टी का बंदा आ गया, और उनको मुसलमानों की ये दूसरी पार्टी का बंदा आ गया। गुरु की बात कर रहा हूँ, हमेशा हंसते थे, हंसाते थे, वही हम लोगों को लेकर चल रहा है, हमेशा हंसो हंसाओ प्रॉब्लम से। लाइफ विदाउट प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी अनहोनियां जीवन में होती हैं, असमय कई चीजें होती हैं, फिर भी रजनी आंटी से सीखो, हम लोग अपने से भी सीखें कि हमें हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि अनहोनी पार्ट ऑफ लाइफ है। गुरु जी ने कई अपने सत्संग अगर मैं सुनाऊंगा तो उसमें कईयों में बताया है कि ऐसा होगा। उन्होंने कईयों को बताया कि 10-12 साल का बच्चा मर जाएगा, मैं ब्लेस कर रहा हूं, फिर भी मरेगा। प्रैक्टिकली गुरु जी ने बताया, क्योंकि ये लाइफ है ऐसी है। फिर भी जो भी लाइफ जीते हैं हम लोग, थोड़ा सा हंसो। जब आप हंसते हो तो आपके संग बहुत लोग हंसते हैं। जैसे मेरी आंटी मुस्कुराती रहती है, चाहे चीयर्स, तो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, यही जिंदगी है। प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे अंकल को भी प्रॉब्लम आई है, या मैंने 10 महीने प्रॉब्लम झेली, कब 2 बार 3 बार झेली। अब दूसरी जो एक शब्द कीर्तन बज रहा था कि मैं, गुरु ने मेरी मैं निकाली, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल काम है, फिर आ जाती है, घूम फिर के फिर आ जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग जूते की लाइन के हैं जिन्होंने मेरी को शायद मेरे संग बैठे भी होंगे, एक्सपीरियंस भी है। मैं एक खुद डिजाइनर, आज भी कई लोग अगर आते होंगे तो देखते होंगे मैं फरमा घिस रहा हूं। आज टिल 2004, जैसे अशोक अंकल बैठे हैं, उन्होंने कई बार मुझे देखा, मैं खुद पैटर्न काटता था, खुद अपने हाथ से जूते बनाता था। 2004 में गुरुजी ने मेरी सिस्टर को अंदर बुलाया और सिस्टर से अपने प्राण को अंदर लेके आ, मैं फिर अंदर आया। सिर्फ ये मैं की बात कर रहा हूं। मेरी सिस्टर ये बैठी थी, मैं ये बैठा था, गुरुजी ये बैठे थे। अब मेरी तरफ गुरुजी नहीं देखते थे, सिर्फ मेरी सिस्टर को देख के कहते और कुछ अपने प्रातों एक गुरु वाले जूते बना लेगा। अब क्योंकि मैं डिजाइनर, सन 1990 से मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ, एंड आई एम क्रिएटिंग द शूज। जूते के कई लोग बैठे हैं, उनको पता है कि आज भी आई एम वेल रिस्पेक्टेड फॉर मेकिंग गुड शूज। ना मैं गहरा गहरा ना तो गहरा नहीं कर रहा हूँ, बाकी कपड़े ऐसे पहन लेता हूँ, कोई फर्क नहीं है। लेकिन शूज मेकिंग के मामले में so many people they praise me all over, not all over India, but so many multinational brands, वो लोग भी मेरी जो शक्ति, गुरु की दी हुई शक्ति है, उसको प्रेस करते हैं। Not only Indian brands, I'm talking about multinational brands. अभी मतलब अपने मुंह में मिट्टू नहीं, मैं गुरु की पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी एक शादी में गए थे, वहाँ कुछ मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लोग आए थे। स्केचर का CEO आया हुआ था, स्केचर कंपनी का। मुझे देखते हुए उसने सैल्यूट मारा, that you are rocking the star of your industry, Mr. Bhatia. Glad to meet you. So this kind of respect I am getting only because of Guruji. बाकी सब चीज स्केचर का CEO, when he salutes me that you are the rocking star of shoe industry, so you feel proud of it. So 2004 तक खुद मैं जूते डिजाइन करता था। सिस्टर को बुलाया, मुझे बुलाया, सिस्टर की तरफ देख के कहते और कुछ अपने परातों मेरे जूते बना लेगा, अब क्योंकि मैं डिजाइनर।
मैंने कहा हाँ गुरुजी बना दूंगा। अच्छा मेरी तरफ नहीं देख रहे, अच्छा जूते पहने हुए थे, सिस्टर कहने ले प्रॉब्लम ये जूते दे, वो ये बैठी मैं ये बैठा हूँ, ये नहीं देख रहे, ये सेम जूते बांधने। मैंने मैं तो सेम जूते बनाऊंगा, गुरुजी पहन लेंगे, मेरी आँख की रोशनी आ जाएगी। मैंने उठाए जूते, मैं हाँ गुरुजी सेम जूते बन जाएंगे। अच्छा जाओ प्राणों को बनाए, जो आप बनाए। मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने गुरुजी सेम कलर बनना है, जिन्हें मर्जी कलर बना, मतलब सेम जूता बनना लेकिन जिन्हें मर्जी कलर बना, जिन्हें मर्जी कलर बना, जा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जिन्हें मर्जी कलर बनाओ। So I ordered everything, raw material, which took around महीना 100 महीना to import the things, to cut short everything। 1 महीने के बाद मेरी सिस्टर आगे, मैं पीछे लाइन में, हम लोग गुरुजी के पास आ रहे थे। जैसे ही आ रहे थे मेरी सिस्टर से गुरुजी दूर से पूछते हैं, और तेरा प्राग गुरु, और मेरे जुत्ते अदा क्यों यार? मैंने पीछे से कहा गुरुजी 5-6 दिन में मटेरियल आ जाएगा, 10 दिन में आपके जुत्ते तैयार हो जाएंगे। अच्छा तेरा प्राग मेरे जुत्ते बना लेगा? मैंने कहा हाँ गुरुजी बना दूंगा, अपने पर कॉन्फिडेंस। अब गुरुजी ने राइट में कुछ संगत बैठी थी, मेरे सरकाजम तो सरकास्टिक वे में देख के कहने देख यही गुरुआ ने जुत्ते बनाएगा, देख देख शक्ल देख, गुरुआ ने जुत्ते बनाएगा। फिर इधर लेफ्ट में संगत को देख देख देख, यही गुरुआ ने जुत्ते बनाएगा। देन आई थॉट बेटा समथिंग इज फिशी समवेयर, औकात में आ जा। मैं कहा गुरुजी कोशिश करूंगा, दिस इज वेरी गुड। अब गुरुजी बोलते हैं दिस इज वेरी गुड, बंदे नो लाइक कोशिश करो, कोशिश से करते रहनी चाहिए। वेरी गुड, जाओ कोशिश करो कोशिश करो। अब मैं डिजाइनर, मटेरियल आ गया, सोच बन के आ गए, फर्मा मैं बनाता हूँ, आज भी बनाता हूँ, फर्मा भी बना दिया। अब सेम एक छोटा सा डिजाइन होता है जूते वाले, चकुआ पट्टा डिजाइन, बहुत सारी जूते वाली लेडीज ने सुना होगा चकुआ पट्टा, और चकुआ पलटे की मुकेशन बनना। अब मैंने 100 कोशिश कर ली, 100 कोशिश की, लेकिन वो चकुआ पलटे का मुकेशन उस फर्मे पे सेट नहीं हुआ। अब मैंने 2 डिजाइनर हायर किए, उनसे भी फर्मे पे वो सेम शेप, सेम सारी कोशिश कर ली जिंदगी भर की, लेकिन सेम जूता, मतलब सेम पूरे का सेम बनना है, उनका सेम बनना है, तो भाई सेम शेप आई नहीं। जब सेम शेप नहीं आई तो मुझे लगा कि मेरी पावर को गुरुजी टेस्ट कर रहे हैं। सो आई मेड मैनी मल्टी कलर, जैसे वो पहनते थे, कई मल्टी कलर जूते बनाए। जब लेके गया, इन्नू तो सुट गई, इन्नू कट गई, इन्नू इस तरह कर भेज नहीं, ये मैं कितने फिर 5-6 जूते बना के गया, फिर नहीं बने। मुझे लगा ये बाबा तांत्रिक है, इसने मेरे दिमाग को मार दिया। तो बेटा इस पागलपने से तो हो जा, यहाँ कुछ नहीं, ना ठीक हो रही है, ना कोई काम बन रहा है, ना कोई पर्पज आने का सॉल्व हो रहा है, दिमाग और खराब हो गया। जो इतना इजी काम, मतलब जूते की डिजाइन, क्या बच्चों में जैसे आंटी के जूते के मामले में आंटी के हस्बैंड रो रही है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब बैठ गए कि आना बंद कर दिया, गुरु के पास जाना ही बंद कर दिया। तांत्रिक बंदा भाई, इसके पास नहीं जानेगा। मैं इतना समझदार, इंटेलिजेंट आदमी, सेल्फ मेड इंसान, जो फ्रॉम जीरो टू हीरो बना हुआ है, इस बाबे के पास जाके क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? जाना बंद किया। लेकिन गुरु है, वो सब टेस्ट लेता है। 5-6 साल लगेंगे, गुरु की समझ आएगी। 2010 में गुरु की समझ आई। तब गुरु ने समझ में आया, जो तेरी मैं है ना, कि मैं डिजाइन, I have done everything. This is my hard work. Hard work matters, but only my hard work. No. Then Guruji very emphatically